प्रस्तावना। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, कोटा गांव, जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए मशहूर था। पर इस गांव के पास एक पुराना पुल था, काल पुल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पुल भूतिया है। वहां जाते ही लोग गायब हो जाते थे या फिर पागल होकर लौटते थे। वह रहस्यमय रात दशहरे की रात थी। पूरा गांव रावण दहन में व्यस्त था, लेकिन गांव के दो निडर लड़के रवि और किशन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ काल पुल की तरफ निकल पड़े। उनका उद्देश्य था यह साबित करना कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात 11 बजे वे पुल पर पहुंचे। घना कोहरा, पेड़ों की सरसराहट और पास बहती नदी की डरावनी आवाज ने माहौल को और भयानक बना दिया। किशन ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाह है। जैसे ही उन्होंने पुल पार करना शुरू किया, एक डरावनी आवाज आई, कौन है वहां? दोनों ठिठक गए। अचानक झाड़ियों से एक कद्दू बाहर लुढ़कता हुआ आया, लेकिन यह कोई आम कद्दू नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और वह हंस रहा था। शापित कद्दू हवा में उठ गया और तेज आवाज में बोला, यह पुल मेरी आत्मा का घर है। जिसने भी यहां कदम रखा वो कभी वापस नहीं गया। किशन डर के मारे नीचे गिर पड़ा और रवि की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, भागो वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। वे किसी तरह गांव वापस लौटे, लेकिन किशन बोलना बंद कर चुका था। वह बस एक ही बात दोहराता, कद्दू, पुल। वो हंस रहा था। गांव का रहस्य गांव के बुजुर्ग दादा चंद्रपाल ने जब यह सुना तो उन्होंने बताया, करीब 80 साल पहले एक पागल तांत्रिक भैरवनाथ इस गांव में आया था। वह लोगों को डराकर काले जादू से कद्दू में आत्मा भरता था। एक बार गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी पुल के पास जला दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया, मैं हर दशहरे को लौटूंगा कद्दू बनकर और अपनी आत्मा की भूख मिटाऊंगा। पुनः सामना रवि इस बार डरकर नहीं भागा। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। अगले दशहरे से पहले वह शहर से एक ओझा पंडित रामदत्त को लेकर आया। दशहरे की रात रवि और पंडित रामदत्त काल पुल पर पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, वही डरावना हंसता कद्दू प्रकट हुआ। पंडित ने तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन कद्दू जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, यह मेरा स्थान है। भयावह युद्ध कद्दू अब हवा में घूमता हुआ आग उगलने लगा। पूरा पुल थरथराने लगा, लेकिन पंडित रामदत्त ने भैरव कवच का पाठ शुरू किया। कद्दू चीखता गया, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बदला लूंगा। परंतु जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक सफेद रोशनी में कद्दू फट गया और अंदर से निकली एक विकृत आत्मा। वो था तांत्रिक भैरवनाथ। उसकी आत्मा तड़पते हुए बोली, मुझे अब शांति दो, मैं बस अमर होना चाहता था। पंडित ने उसे वरदान नहीं, मोक्ष दिया। आत्मा रोशनी में बदल गई। पुल की मुक्ति उस दिन के बाद से काल पुल पर कोई अनहोनी नहीं हुई। किशन की जुबान भी धीरे धीरे ठीक हो गई। रवि ने गांव वालों को सिखाया, डर पर विजय तब मिलती है जब हम सच्चाई का सामना करते हैं। सीख भूत प्रेत से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अंधविश्वास और बुराई से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक सीख छुपी होती है।